जय हिंद दोस्तों जब हम अमेजॉन रिवर की बात करते हैं तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं आता है कि यह वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है बाय द डिस्चार्ज वॉल्यूम ऑफ द वाटर। मतलब वाटर जो डिस्चार्ज करता है उस रिस्पेक्ट में यह वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है। और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मोर देन 30 मिलियन पीपुल को सपोर्ट करता है। ठीक है। और ये ऑल्सो फीड अमेजॉन फॉरेस्ट जो कि लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है जिसे। तो न्यूज ये है बेसिकली कि उसके जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा श्रिंक कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। काफ़ी ज़्यादा श्रिंक कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली क्या है न्यूज़, और साथ ही साथ जानेंगे क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिंकिंग ऑफ मेजर अमेजॉन रिवर। ठीक है। तो ये CNN क्लाइमेट का आर्टिकल है जिसमें है स्टार्क बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर रिवील्स ड्रामेटिक श्रिंकिंग ऑफ मेजर अमेजॉन रिवर। जो मेजर अमेजॉन रिवर है उनके श्रिंकिंग का न्यूज़ सामने आ रहा है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। डेवलपमेंट्स दैट टुक प्लेस, अभी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको देखते हैं। जो माइटी रिवर मतलब जो अमेजॉन की ट्रिब्यूटरीज हैं, उसमें काफ़ी हाई लेवल का रिकॉर्ड लो देखा गया है वाटर का, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ब्राज़ील का पॉपुलेशन है। ठीक है। रियो नेग्रो जो कि एक वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है अमेजॉन रिवर में, उसमें रिकॉर्ड लो देखा गया है कई दशकों में। ठीक है। और अगर हम देखें कि जो लेवल है, रिकॉर्ड लेवल जो फॉलिंग का लेवल है, मतलब जो जिस स्पीड से वाटर डिग्रेड कर रहा है, वाटर का लेवल घट रहा है रिवर्स में, वह है अबाउट 7 इंच ए डे। मतलब एक दिन में 7 इंच घट रहा है उसमें रिवर्स में। ठीक है। हम यहाँ पे मैप में देख लेते हैं एग्जैक्टली उसका लोकेशन नेग्रो यहाँ पे है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ जो अदर रिवर है वो क्या है, सोलोमोइज रिवर। ठीक है। इसमें इसमें भी काफ़ी लोएस्ट लेवल देखा गया है वाटर का। और यह रिवर कन्वर्ज करता है रियो नेग्रो से एट मनस फ्रॉम द अमेजॉन रिवर और फॉर्म करता है अमेजॉन रिवर को। ठीक है। तो इसके लोकेशन को देखते हैं। ये हो गया नेग्रो। ठीक है। सोलोमिनीज हो गया। दोनों के ये दोनों एक यहाँ पे मिल रहे हैं मनस में, और एक अमेजॉन रिवर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो अदर फाइंडिंग जो देखा गया इसमें, यह अगर हम 1950 से अभी तक का डाटा देखें 2024 में, आई मीन 2024 तक 1950 से, यह कहीं ना कहीं वन ऑफ द वर्स्ट ड्रॉट है सिंस 1950 से। ठीक है। जिसकी वजह से लगभग 60% जो ब्राज़ील की पॉपुलेशन है वह अफेक्टेड है। और ये कंजिक्यूटिवली सेकेंड ईयर है जो कि ऐसा एक्सट्रीम ड्रॉट देखने को मिला है ब्राज़ील में। और अगर हम जो ब्राज़ील की कैपिटल है वहाँ पे बारिश की बात करें तो ब्राज़ीलिया में लगभग मोर देन 140 कंजिक्यूटिव डेज हो गए हैं विदाउट रेन से। ठीक है। जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। हमने बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स भी देखे हैं न्यूज़ आर्टिकल्स में जहाँ पे पूरी रिवर ऐसे खाली की खाली है, मतलब विदाउट वाटर। सो साथ ही साथ कंसिक्वेंसेस को हम देख लेते हैं। लेक तेफे एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेक है जो कि है नॉर्दर्न बैंक ऑफ सोलोमिनीज रिवर। जो सोलोमिनीज रिवर मैंने पीछे दिखाया, हम्म ये रिवर यहाँ पे देखिए लेक तेफे, ये है, दिस इज लेक तेफे। तो नॉर्दर्न बैंक में है जो सोलोमिनीज रिवर से काफ़ी हैवली डिप्लेशन देखा गया है रिसेंट टाइम में उसमें। ठीक है। जो रिसर्चर्स का मानना है, दे बिलीव दैट जब लेक श्रिंक कर रहा है तो उसके बाद काफ़ी कम रूम बच रहा है जो मूवमेंट है डॉल्फिन्स का, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कोलिजन है बिटवीन बोट एंड डॉल्फिन्स काफ़ी बढ़ जा रहा है। और इसकी वजह से काफ़ी सारे डॉल्फिन्स का डेथ हो जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम लास्ट ईयर की बात करें 2023 में, तो लगभग 200 डॉल्फिन्स की बॉडी मिली थी जिनकी डेथ हो गई थी। और वह रीजन था कि हिस्टोरिक ड्रॉट 2023 में ड्यू टू इलेनो काफ़ी हिस्टोरिक ड्रॉट देखने को मिला। और साथ ही साथ जो टेम्परेचर था वाटर का वो भी काफ़ी एक्सट्रीम हो गया था, मतलब काफ़ी हाई हो गया था, जिसकी वजह से काफ़ी डॉल्फिन्स की डेथ हो गई। ये रीजन था। ठीक है। लेक तेफे हो गया। जो अमेजॉन फॉरेस्ट जो है, जो हार्ट है अमेजॉन फॉरेस्ट का, काफ़ी शॉकिंग हो रहा है। आई मीन जो इम्पैक्ट है रिवर का काफ़ी शॉकिंग है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। अमेजॉन फॉरेस्ट को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट
माना जाता है, ठीक है, जो कि क्रूशियल है क्लाइमेट चेंज बफर के लिए। जैसे क्या होता है, अमेज़न फॉरेस्ट की अगर बात करें तो कहीं न कहीं डायरेक्टली 20% जो ऑक्सीजन है, वो जो वर्ल्ड की नीड है लगभग 20% ऑक्सीजन की, वो डायरेक्टली यहाँ से आता है, ठीक है? जिसकी वजह से जो अदर प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे बहुत सारे फॉरेस्ट फायर हो जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह, उसकी पूर्ति कहीं न कहीं डायरेक्ट अमेज़न फॉरेस्ट के द्वारा किया जा रहा है। तो अगर ऐसे चीज़ें चलता रहा तो काफ़ी शॉकिंग है बेसिकली फॉर द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? जिसके और भी इसके कंसिक्वेंसेस जो हैं कि जो पीपल हैं वहाँ के, वो डायरेक्टली रिलाई करते हैं इसी रिवर पे, अमेज़न रिवर पे, फॉर द फूड, मेडिसिन, लाइवलीहुड एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। अभी देखो बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, कहीं न कहीं जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है काफ़ी चीप होता है, जिसकी वजह से पीपल ऑलवेज़ प्रेफर टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोडक्ट थ्रू द रिवर्स, ओशियन, ठीक है? जिसकी वजह से उनका काफ़ी बचत होता है पैसे का। इस वजह से और लाइवलीहुड, फिश की प्रोडक्शन, कहीं न कहीं जो अमेज़न रिवर है, वह लगभग वह वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश का एक तरह से स्टॉक रखा हुआ है, मतलब कंटेन लार्जेस्ट नंबर ऑफ फ्रेश वाटर फिश स्पीशीज। मेडिसिन की बात करें तो जो ट्री के रूट्स होते हैं उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फूड्स वगैरह भी उसमें देख लेते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम फैक्टर्स की बात करें, क्या-क्या इसके फैक्टर्स हैं, तो पहला जो फैक्टर है इंटेंस इल नीनो क्या है बेसिकली, इसको पहले समझ लेते हैं एग्जैक्टली है क्या। देखिए, क्या होता है, ओशियन करंट जो होता है, आई मीन ये वार्म ओशियन जो होता है जनरली प्रिवेल होता है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये नॉर्मल ईयर का सीन है ऐसे। जब ये मूव कर जाता है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ पेरू के, आई मीन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ सदर्न अमेरिका, तो एक इलिनो ईयर क्रिएट कर देता है। अब यहाँ पे क्या होता है, एयर का अपलिफ्टमेंट होता है यहाँ पे, आई मीन मॉइस्चर उठाता है। जब ये वार्म एरिया हो गया तो कहीं ना कहीं ये लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे एयर का अपलिफ्टमेंट होता है। अपलिफ्टमेंट होने से यहाँ पे बारिश होता है, ठीक है? और ये जो होता है ये लीवर्ड साइड हो जाता है, तो कहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पे बारिश बहुत कम हो जाता है। अब इसके नेक्स्ट में देखते हैं, ये देखिए काफ़ी बारिश यहाँ पे कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्रॉट काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाता है जो अमेजॉन रिवर्स में है, ठीक है? यहाँ पे ये सारी चीज़ें, हालांकि अगर इन लिनों को देखें तो नाउ इंडेड, इस साल जो है अभी तक इंड हो गया है, ठीक है? बट जो अभी हीट एंड ड्रॉट है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है जो अनयूजुअल हॉट एटलांटिक ओशियन है उसकी वजह से। जो हॉट एटलांटिक ओशियन है कहीं ना कहीं उसकी वजह से इन लिनों पे, आई मीन उसकी वजह से हीट एंड ड्रॉट का कंडीशन बना हुआ है ब्राज़ील पे, ठीक है? साथ ही साथ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन देखो हाईली प्रेवलेंट है, क्योंकि अगर हम ब्राज़ील की इकोनॉमी को देखें तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली ये फॉर टिम्बर्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है? टिम्बर कहीं ना कहीं प्ले एस वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्राजील इकोनॉमी, ठीक है? तो एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर क्या है, डिफॉरेस्टेशन होता है ड्यू टू शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे हम जूमिंग बोलते हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया होता है वहाँ पे, ठीक है? इसमें क्या होता है बेसिकली कि एक सपोज दैट ए लैंड है, ठीक है? ये फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है? यहाँ पे पेड़ है, जो इंडिजिनियस कम्युनिटी है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, इसे काटेगी, ठीक है? ये काटेगी, यहाँ पे एग्रीकल्चर करेगी। एग्रीकल्चर जब करेगी तो 1-2 साल 3 साल के बाद क्या होता है कि इनफर्टाइल हो जाता है, इनफर्टाइल हो जाता है, जिसकी वजह से फिर से इन पॉपुलेशन को अलग जगह शिफ्ट होना होता है और दूसरे जो पेड़ हैं, जो ट्रीज हैं, उसको काटना होता है। तो इसको काटेंगे फिर यहाँ पे वो शिफ्ट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं ये वेस्ट हो जाता है ना, ये बैरन लैंड हो जाता है, बैरन लैंड हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट होता है। तो कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो ए वेरी बिग फैक्टर जो कि ड्रॉट काइंड ऑफ सिचुएशन प्रिवेल है ब्राज़ील पे, ठीक है? और साथ ही साथ अगर हम क्लाइमेट चेंज की देखें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसमें, क्योंकि देखो जब ये प्लांट्स वगैरह, ट्रीज वगैरह बर्न हो रहे हैं, ठीक है? कहीं ना कहीं बर्न होने से जो फॉसिल फ्यूल हैं काफ़ी हीट अप हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी वार्म टेम्परेचर हो जा रहा है। वार्म टेम्परेचर से कहीं ना कहीं और ड्रॉट काइंड ऑफ सिचुएशन प्रिवेल हो जा रहा है, ठीक है? ये तो इलिनो इलिनो का कॉन्सेप्ट मैंने हम लोगों ने पहले समझा, ये भी हो गया, ठीक है? ये देखिए टिम्बर एक तरह से बैकबोन है यार ब्राज़ील की इकोनॉमी का।
अगर लास्ट ईयर के जो ड्रॉट था उसको हम देखें तो कहीं ना कहीं ये मेड किया था 30% मोर लाइकली बाय द क्लाइमेट चेंज, मतलब कहीं ना कहीं मोर देन 30% वाज अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज, ठीक है, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। और साथ ही साथ जो ड्रॉट हुआ था उसकी वजह से काफ़ी डिवास्टेटिंग वाइल्ड फायर हुआ है इन ब्राज़ील में, जो कि डिस्ट्रॉय कर दिया ह्यूज स्वेथ ऑफ अमेजोन, अमेजोन के फॉरेस्ट के जो जंगले हैं उनका, और इस साथ ही साथ ये जो पैंटानल जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है उसको भी, ठीक। अरे जब वाइल्ड फायर होता है तो बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जिनका वैसे डायरेक्टली डेथ हो जाता है, जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, जो कि बहुत सारे इंडेंजर स्पीसीज की भी डेथ होती है इसमें, जिस जो ये सारी सिचुएशन क्रिएट होता है। तो ये देखिए वाइल्ड फायर, आप बताओ इसमें कहाँ इंसान भागेगा, कहाँ पे जानवर कहाँ भागेंगे, कितना दूर भागेंगे, इतने रैपिड स्पीड से पकड़ता है कि मतलब पल भर में पूरा गायब, पूरे जंगल के जंगल ऐसे गायब हो जाते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू गाइज।